डन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ न्यूज रूम से विभा उपाध्याय और इस वक्त खबर हाजीपुर से, जहां पर एक वायरल वीडियो सबको परेशान कर रहा है। इस वायरल वीडियो में आपको तस्वीर जो नजर आएगी वो कई सवालों के साथ खड़ी होगी, क्योंकि एक महिला की बेरहमी से पिटाई की जाती है। सिर्फ महिला की पिटाई नहीं हो रही बल्कि उसके बेटे को भी यहां पर मौजूद लोग जमकर पीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो जो है इस वक्त वायरल होता हुआ, वायरल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। और किस तरह से बीच सड़क पर ये तमाशा होता रहा, बीच सड़क पर ये सब कुछ हो रहा था, मारपीट की जा रही थी, लेकिन इस दौरान यहाँ पर मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन नजर आए। वायरल वीडियो नगर थाना इलाके के मरई रोड का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और अब बात बिहार के उस परेशानी की जिससे लाखों की आबादी प्रभावित है। लाखों लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, लोग पानी में फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। और बात सबसे पहले पूर्णिया की करेंगे, जहां पर 3 नदियां, महानंदा, कनकई जैसी नदियां हैं जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। दरअसल यहां पर पानी जो है वो हद से ज्यादा आ गया है, नदी में जल स्तर बढ़ता जा रहा है और इससे लोग परेशान हैं। और इस परेशानी को दूर करने के लिए लोग अब भगवान से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मड़वा की महिलाएं जो हैं वो महानंदा नदी की पूजा कर रही हैं और उससे रास्ता बदलकर दूर जाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं ताकि उनका घर और खेत बच सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मड़वा गांव की महिलाएं हाथों में पूजा की थाली, फूल, सिंदूर लेकर महानंदा नदी की पूजा कर रही हैं। महानंदा की पूजा कर रही महिलाओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के मरवा गांव में और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये महानंदा नदी है जो हर साल कटाव करती है और अभी यहाँ पर भीषण कटाव हो रहा है, जिस कारण से कि कई आशियाने उजड़ गए हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो महानंदा नदी की पूजा अर्चना कर रही है। आप देख सकते हैं हाथों में अगरबत्ती है, फूल है, सिंदूर है, पूजा अर्चना कर रही है। क्या मांग रही है महानंदा नदी से, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी। क्या कर रहे हैं अभी? पूजा, गंगा माँ पूजा कर रही। क्या कहना चाहते हैं? बचाव के लिए, बचाव के लिए गंगा मैया भाग जाएगा तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो कहीं जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरा जमीन जगह नहीं है, कोई सहारा नहीं है, घर नदी पड़ता है, नदी महानदा में कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो जमीन को एक तलवा नहीं है, कैसे जिएंगे। वही का गंगा माँ का कहते हैं कि गंगा माँ हमको गुजारा करके यहाँ से घर जाइए, हमको रहने का कोई जुगाड़ करिए। पूजा पाठ करे दे, गंगा माँ चले जाबे तो लटके मटके रम हम तो जमीन जोगो कुछ नहीं, कौन जामू। अच्छा, तो गंगा माँ कची देती यहाँ से चले जाए पूजा करे को हमरा रम ये लटके मटके को अब प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रह गया, तो अब ये महानंदा नदी की पूजा कर रहे हैं और नदी से ये आग्रह कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं कि वो दूर चले जाएं ताकि इनका जो घर कट रहा है उसको बचाया जा सके। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, मड़वा, पूर्णिया। तो बिल्कुल अलीम, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब लोग जो है व्यवस्थाओं के सहारे नहीं, अब पूजा अर्चना के सहारे हैं, बिल्कुल, ताकि इस जरिए ही उन्हें इस परेशानी से निजात हासिल हो सके। तो सवाल उस व्यवस्था पर उठता है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर इन्हें इस परेशानी से अब तक मुक्त नहीं करा पाया। चलिए एक और ऐसी ही तस्वीर आपको सीतामढ़ी और शिवहर की भी दिखाते हैं, जहां पर लाखों की आबादी इस वक्त बाढ़ से जूझ रही है। लोग हर बार इस दंश को झेलते हैं,
हर बार ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस बार इससे वो बाहर निकल पाएंगे और एक बार दोबारा से इसका सामना नहीं करना होगा। लेकिन देखिए इस वक्त जो तस्वीर है उस व्यवस्था की खामी की तस्वीर है जिसमें करोड़ों रुपए लगा दिए गए और ये भी बाढ़ के पानी की तरह यहां से बर्बाद होकर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकारियों के लिए आवास बनाया गया था करोड़ों रुपए खर्च कर, ताकि यहां पर बागमती परियोजना के तहत जो अधिकारी होंगे वो इस आवास का इस्तेमाल करेंगे रहने के लिए, ठहरने के लिए। लेकिन अब ये खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर अगर कोई इस वक्त रह रहा है तो मवेशियों का ये घर बन चुका है। चारे यहाँ रखे जाते हैं किसानों की तरफ से, लेकिन इसकी सुध लेने वाला या करोड़ों रुपए जो इस मद में खर्च किए गए आखिर वो इस तरीके से बर्बाद क्यों हो रहे हैं, इससे पूछने वाला या इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आता। हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया। राकेश रंजन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। क्या तस्वीर उन्होंने देखी, क्या सच्चाई है, लोग क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। सीतामढ़ी और शिवहर की एक बड़ी आबादी आज की तारीख में बाढ़ का सामना कर रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। 80 के दशक में बिहार सरकार के द्वारा इलाके के किसानों को हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां के लोगों को बाढ़ की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बागमती परियोजना की शुरुआत की गई और इस बागमती परियोजना पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा गए थे। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि उस योजना की हकीकत आज की तारीख में क्या है। बागमती परियोजना के जो लोग थे उनको रहकर लोगों की सुविधा का ख्याल रखना था और इस योजना पर काम करना था। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं उन भवनों की स्थिति क्या है। यहाँ कोई न तो कर्मचारी रहता है न कोई अधिकारी रहता है और स्थिति ये है कि सभी आज की तारीख में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। पूरी तरह जर्जर हो चुका है। अब यहाँ तक खैर उसी समय जो काम हुआ 75-80 के बाद में जो है यहाँ फिर कोई देखने नहीं आया है। इस चीज का लावारिस की तरफ पड़ा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों में कितनी निराशा है। लोगों को लगा था कि सरकार ने इस योजना की जो शुरुआत की है उस योजना से यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा और हमेशा के लिए बाढ़ से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तस्वीर कुछ और ही कह रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो बिल्कुल वे बात तस्वीरें वाकई कह रही हैं कि लापरवाही किस कदर है। अगर शायद लापरवाही नहीं होती, अधिकारी अपने काम बेहतर तरीके से करते तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिक्कत जो है सिर्फ लोगों को नहीं हो रही है बल्कि जानवर भी इस बाढ़ के पानी से परेशान हैं। दरअसल जगह जगह पानी होने की वजह से लोग अपने पालतू मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। वहां पर मवेशी सुरक्षित तो हैं लेकिन उनके खाने पीने की चीजों के लाले पड़ गए हैं। दरअसल चारे की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मवेशियों को काफी दिक्कत हो रही है और चारे की व्यवस्था करना लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल का चौसा और आलमनगर का प्रखंड है जहां पर करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने गांव घर को छोड़कर अपने पालतू पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखे हैं। लेकिन अब गांव और खेत में जन सैलाब के कारण पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लोग नाव के सहारे कई किलोमीटर दूर से मवेशी के लिए हरा चारा ला रहे हैं। इस स्थिति में किसी अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोनो साधन नहीं छै, या गाय माल का पोलाप से बाल बच्चा के खोपड़ी बनी के रहे छी। हमरा के कोनो सरकार सोचते ना काम देवे ऊपर में सुख में रहबे बाल बच्चा के कोनो परेशानी नहीं होते। अखनी ये पर्सनल टपे खातिर खड़ा छी, नहीं कोनो लाश है नहीं कोनो लोग टपवे लावे है। सर यहाँ बाढ़ से जो है बहुत लोग परेशान है। चारों तरफ से फ्लोट घिरा हुआ है सर। यहाँ माल मवेशी जो भी है रोड के ऊपर में खड़ा है सर। चारों तरफ पानी है, बहुत परेशानी है हम लोग को सर। इस करके आप लोग यहाँ पर आकर सर जमीन इंक्वायरी करें सर। अभी देखें पानी से विपरीत है आदमी। बाढ़ उतना जोर है सर कि वो कहीं पे हेल डूब सकते हैं। भैंस गाय को बांध पर जोर करके चारा भूसा खरीद के खिलाते हैं सर। इससे सरकार से कोई होने जाने वाला काम नहीं है सर। बार बार तो ही वीडियो बना करके लेके जाता है, सारा कुछ कर नहीं पाता है। तो ये हालात अलीम इस वक्त सिर्फ उन इलाकों के नहीं हैं जहां पर कटाव हो रहा है या जो नदी के किनारे के इलाके हैं, ये वहां पर भी स्थिति खराब नजर आती है जहां पर बारिश के बाद जल जमाव से लोग हर बार जूझ रहे हैं। आपको नवादा के हरदिया के इलाके दिखाते हैं और देखिए ये वो इलाके हैं जो नदी से तो कोसों दूर हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो किसी के लिए
बाढ़ से भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग उन्हीं हालातों में जीने को विवश हैं और यहाँ के लोगों के मकान अब इस बारिश की वजह से टूट रहे हैं। लोग अधिकारी के पास गुहार लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जवाब उन्हें क्या मिलता है आप खुद सुनिए, क्योंकि परेशानी ये लोग भी झेल रहे हैं। आशियाना अब रहा नहीं, दूसरे के घरों में कितने दिन आसरा लेंगे ये सवाल भी है, और किसी तरह से जिंदगी को चलाने की या यूं कहें कि खींचने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने नवादा की। एप्लीकेशन लिख के बीडीओ साहब के पास गए, बीडीओ साहब बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, हम आते हैं चेक करने के लिए। उसके बाद 24 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। तो रात में कहाँ रहा था? रात में दूसरे रोड पर रहे थे। हमने दिए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी रजौली, अंचल पदाधिकारी रजौली और माननीय क्षेत्रीय विधायक प्रकाश वीर को सूचना दिए हैं कि गरीब आदमी घर डूब गया है, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, 4 गो घर गिर गया, 5 गो। कोई भी पदाधिकारी अभी तक तो आया ही नहीं देख रेख के लिए। तो बिल्कुल विवाद, देखिए प्रशासन किस तरह से उदासीन है। लोग अपना घर बार खो चुके हैं, अपने गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अगर उम्मीद होती है प्रशासन से कि कुछ भी प्रशासन करे, लेकिन प्रशासन कुछ करता नहीं है। और ऐसी ही तस्वीर वैशाली से आई है। वैशाली के लालगंज प्रखंड में इस वक्त लोग अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है, उनके गांव जो है वो पानी में डूब चुके हैं। लेकिन हालात ये हैं कि वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर अंधेरे में लोग सोए हुए हैं। दरअसल खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। कुछ लोग पास के एक निजी कॉलेज में भी शरण लिए हुए हैं और वहां पर बिजली नहीं है, वहां बिजली की व्यवस्था तक नहीं की गई है। भारी परेशानी झेल रहे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या दिक्कत है? ठेहुना भर पानी लगा हुआ है घर में, तो रोड पर रहा है, खाना पीना के दिकदारी है। बच्चा सब रो रहा है, डर नहीं लग रहा है यहाँ पर सांप गुजर का? सांप गुजर के बहुत डर लगता है। क्या दिक्कत? दिक्कत है पानी में होती है, सांप अब रोज हाकी ले थोपड़ी पार के हाक दी ले, और पानी में सुते ले हेले ले काले पड़ते से आके यहाँ सुते कहिया तब मरद हुआ सुते ले, हम बाले बच्चे यहाँ सुते लड़का सबके लेके जंगल। तो 100% लोग चल के लाई भीतर गेबे न किया पार्टी कोई देखू ना गेलक भीतर ना। बाप रे, गाड़िए फंस जाई, जूता फंस जाई, कपड़ा फंस जाई। लेकिन कहले ना जब मदद करम, राशन मिली, पानी निकल जाए घर से। ना इस बात कोई आदमी न कल कही, गलती बात कोई न कल कही कुछ, चले सीधे अपना अपना काम में। तो ये उस बाढ़ का विभीषिका है और ये बाढ़ पीड़ितों का दर्द है, जो ये कहते हैं कि हम उन्हीं हालातों में जी रहे हैं, लेकिन अधिकारी उन जगहों तक जाने से भी परहेज कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं हम फंस न जाएं। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, जो लोग इसी में जिंदगी जीने को विवश हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी। मौसम विभाग आना की जो अलर्ट इस वक्त येलो अलर्ट के तौर पर जारी कर चुका है, वो ये बताता है कि अभी राहत बिहार के लोगों को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर राहत मिलती तो बहुत जल्द इस हालात से लोग बाहर निकल पाते, क्योंकि इस वक्त लगातार बारिश जो है बिहार के कई जिलों में हो रही है। जल जमाव एक बड़ी समस्या लोगों के सामने बनी हुई है और निकासी का कोई साधन भी नहीं है। ऐसे में लोगों का इंतजार सिर्फ इस बात पर जाकर टिक जाता है कि शायद मौसम जो है वो सुधरेगा और लोगों को इस परेशानी से निजात मिल पाए। लेकिन सोमवार तक जो अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, येलो अलर्ट, उससे लोगों को ये राहत नसीब नहीं होने वाली है। बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो इस वक्त धूप निकली हुई है, लेकिन हम इस वक्त मौसम विज्ञान केंद्र पटना के कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ के वैज्ञानिकों की माने तो बारिश के मद्देनज़र और हो रहे बदलाव जो मौसम में हो रहा है, उसके बदलाव के कारण कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आज और कल यानी रविवार को राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार फिर से बनने लगे हैं। सोमवार से राज्य के मौसम में इन वैज्ञानिकों ने सुधार की उम्मीद जताई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अलावा गोपालगंज, सिवान, सारण जैसे जिलों में जुलाई के इस महीने में लगभग हर रोज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा बक्सर, गया, जहानाबाद से भी
पर्याप्त बारिश की खबरें मिल रही हैं। कल चनपटिया में 170 मिलीमीटर, गोपालगंज, रजौली, सिवान में 70 मिलीमीटर और गया में 60 मिलीमीटर बारिश के जो खबर है वो मिली है। मौजूदा समय में पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है और इसी कारण राजधानी पटना हो या प्रदेश का दूसरा हिस्सा, सभी जगहों पर बारिश लगातार हो रही है। कई इलाकों में तो स्थानीय कारणों से भी बारिश हो रही है। इस तरह की स्थिति आगे भी कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र उसके वैज्ञानिकों ने जताई है। राजधानी पटना में दोपहर के बाद राहत मिलती है, जो धूप की नमी जो होती है धूप में वो आती है, इस कारण लोग राहत महसूस करते हैं। लेकिन सुबह से ही आज एक बार फिर से राजधानी पटना की बात करें तो बारिश के हालात नहीं हैं। आकाश भी जो है वो बादल की आँख मिचौनी कभी कभी जरूर होती है, लेकिन धूप की जो गर्मी है, धूप जो तीखी है, उसका एहसास भी लोगों को हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो विभाग जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है उससे एक बात तो तय है कि पानी और बढ़ेगा। बारिश होगी तो पानी जो है वो बढ़ेगा, नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और इधर बूढ़ी गंडक का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुजफ्फरपुर से लेकर शिवहर तक जाने वाली जो सड़क है यानी कि जो हाईवे है वो पूरी तरह से डूब गया है और इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि मीनापुर के मिल्की गांव में स्टेट हाईवे पर बने डायवर्जन पर 4 फीट पानी बह रहा है। इमरजेंसी में शिवहर जाने वाली छोटी गाड़ियां कांटी से घूमकर जाती हैं, लेकिन बाइक सवारों को काफी परेशानी होती है। इस परेशानी को कुछ लोगों ने उगाही का धंधा भी बना लिया है। दरअसल मिल्की गांव के पास स्टेट हाईवे पर साल भर से बन रहा पुल के निर्माण का काम अब भी पूरा नहीं हुआ है। आने जाने के लिए जो डायवर्जन बनाया गया था उस पर पानी भर जाने की वजह से बाइक को नाव पर लादकर पार कराने के लिए 50 रुपए वसूले जाते हैं, यानी कि 50 फीट की दूरी के लिए 50 रुपए वसूले जाते हैं। इससे लोग नाराज हैं। लोगों की परेशानियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर ने। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक में तबाही का मंजर ये है कि आप देखिए, ये मुजफ्फरपुर से शिवहर जाने वाली स्टेट हाईवे है और इस हाईवे पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। यह निर्माणाधीन ब्रिज है और इसके बदले यहाँ बगल में डाइवर्जन बनाया गया था और इस डाइवर्सन पर देखिए कि कितना पानी है। आसपास रघई पंचायत के सभी गाँव में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। डाइवर्सन है और डाइवर्सन पर नाव चलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितने सारे बाइक सवार खड़े हैं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं और इन्हें मुजफ्फरपुर की ओर जाना है। और क्या इंतजार है? जाना है गंज बाजार जो है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा है अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जाइएगा? घूम के जाना होगा मुजफ्फरपुर होकर के। बहुत दूर पड़ जाएगा? वो तो कम से कम 40-50 किलोमीटर फेरा पड़ जाएगा। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार कुशवाहा। ये इनको जाना है मुजफ्फरपुर, लेकिन 40-50 किलोमीटर। क्या क्या काम है? नेउरा बाजार कैसे होगा? घूम के जाना पड़ेगा उधर से। नहीं जाएगा? नहीं, इधर से तो जाने का रास्ता है नहीं। बगल में नाव है। नाव वाले पैसे मांग रहे ज़्यादा। नाव वाले ज़्यादा पैसे? हाँ, 50 तो मांग रहे। यहाँ देखिए कि ये एक नाव की सेवा बहाल की है स्थानीय लोगों ने। यहाँ के लोगों ने इस डाइवर्सन पर एक नाव की सेवा बहाल की। आसपास के दोनों तरफ से आने जाने वालों को गुजारते हैं, खास करके मोटरसाइकिल सवारों को सेवा देते हैं। जी सर। कैसे कैसे चल रहा है? हम लोग तो मोटरसाइकिल इस पार से उस पार कराते हैं। आदमी आता जाता है, 5 जन खट रहे हैं, उसको जो मजदूरी हो, जो इच्छा हो देने का हम काम करते हैं। कितना लेते हैं? जो देना हो, मांगते नहीं है कि जो देना है कि नहीं। ज्यादा मांगते हैं 50 रुपया? नहीं, 50 रुपया नहीं। क्या हालचाल है आसपास? क्या स्थिति है आसपास? आसपास में तो सर पूरा टापू बन गया हुआ है सर, चलने के लिए मुश्किल है। डार भर पानी हम लोग गांव से हिल के आते हैं सर। कौन गांव हुआ? रघई गांव है सर हम लोग के। अच्छा जी। कितना अंदर घर होगा? लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर मेरा घर पर। कितना परिवार होगा? लगभग मानिए ना सर 700 से 800 परिवार हम लोग के बाढ़ के चपेट में आ चुका है। डूबा हुआ? जी, सब डूबा हुआ है सब। भोजन पानी का सर कोई व्यवस्था नहीं है सर। नहीं कोई क्या नाम व्यवस्था। राजू कुमार मालाकर सर। तो देखिए ये लोग हैं, ये युवा हैं और हम लोग थोड़ा सा अंदर आते हैं। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये डाइवर्जन पर है और ये डाइवर्जन पर ये लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। थोड़ा डर भी लगता है, पता नहीं कहाँ गड्ढा हो। तो ये यहाँ के जो नाविक है मना भी कर रहे हैं। आप देखिए कितनी तेजी से पुल के अंदर से पानी बह रही है और यही धारा इस इलाके में बाढ़ लाने के लिए काफ़ी है। तो मुजफ्फरपुर से शिवहर जाने के लिए जो स्टेट हाईवे है उस पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये आलम है बूढ़ी गंडक में बाढ़ का। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18
मुजफ्फरपुर। तो बिल्कुल अलीम, अब तक कई सवाल खड़े हुए, विस्थापितों का दर्द नजर आया, उनकी कोई गुहार नहीं सुन रहा, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी है। कटिहार के बाढ़ के जो विस्थापित लोग हैं उन लोगों के लिए आवास जो है वो बनाई जा रही है। 988 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है और इन परिवारों को, विस्थापित परिवारों को बसाया जाएगा। इसके तहत प्रशासन जो है कई लोगों को जमीन मुहैया करा चुकी है और कई लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का मकान जो है वो मुहैया कराया जाएगा। ये वो 988 परिवार हैं जो बाढ़ की वजह से अपना घर बार छोड़ चुके हैं। कई लोगों के घर बार अब पानी में विलीन हो चुके हैं। विस्थापन का दंश आज तक ये लोग झेल रहे थे, लेकिन अब इनके लिए राहत की ये खबर है क्योंकि 988 परिवारों को अब आवास जो है वो मिलने जा रहा है। अपर समाहर्ता विजय कुमार के मुताबिक जिले में फिलहाल 988 विस्थापित परिवार हैं, जिनमें अहमदाबाद प्रखंड में 105, मनिहारी प्रखंड में 5 लोगों को जमीन जो है मुहैया करा दी गई है और पक्का मकान के लिए राशि भी दे दी गई है। बाकी बचे लोगों को 15 अगस्त तक जमीन और आवास मुहैया करा दी जाएगी। कि जिन लोगों को हमने अर्जित भूमि पे पर्चा दिया है उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ भी उनको दे दिया गया है और हम लोग, और हमारा ये टारगेट है कि जो बचे हुए लोग हैं कटाव पीड़ित, उनको 15 अगस्त तक विशेष अभियान चला करके हम लोग एक एक व्यक्ति को अर्जित भूमि का पर्चा दे दें और साथ ही साथ उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभ देने की भी तैयारी चल रही है। जैसे ही हम लोग उनको अर्जित भूमि का पर्चा देंगे तो डीडीसी साहब के स्तर से इन्हें आवास योजना की भी स्वीकृति दी जाएगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कोडरमा से है, जहां पर एक प्रोबेशनर डीएसपी के रिवॉल्वर से, सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई और इस गोली से एक शख्स की मौत हो गई। और आपको बता दें कि ये डीएसपी आशुतोष कुमार बक्सर में पोस्टेड थे और गोली लगने से डीएसपी के दोस्त निखिल की मौत हो गई है। बताया यह जा रहा है कि प्रोबेशनर डीएसपी 3 लोगों के साथ तिलैया डैम घूमने आए थे, जहां उनके सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से निखिल की मौत हो गई। आशुतोष कुमार बक्सर में तैनात हैं। आशुतोष कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मैं हालत में हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया है। लड़के का नाम है निखिल रंजन। ये लोग 3 लड़के वहाँ से आए थे घूमने के लिए, डैम की ओर आए थे। जवाहर घाटी पुलिया के पहले ये लोग रुके थे। उसमें एक डीएसपी प्रोबेशनर भी है जो अभी बक्सर में परिश्रमान डीएसपी हैं, जो पोस्टेड हैं बक्सर में, बिहार में। कैसे गोली आखिर चली कैसे सर? नहीं, इसका तो अभी जांच हम लोग कर रहे हैं कि गोली कैसे चली है, कौन चलाया है, ये जांच का विषय है, जांच हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो कहना है कि हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे और एक लोकल लड़का भी था जिसको हम लोग खोज कर रहे हैं अभी, उसका अभी पता नहीं चल पाया है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सच्चाई अभी सामने नहीं आया है, अभी छानबीन में हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल है जिससे गोली चलने की बात आई है, उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है यहाँ पर और उसके परिजन को हम लोग सूचना दे दिए हैं और वहाँ के विभाग को भी सूचना दे दिया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।